रहेगा, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैनेज नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवीजीटी एग्जाम का रिव्यू। फाइनली आज के तीनों शिफ्ट के पेपर जो कैंडिडेट्स ने मुझे जितने भी क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए, पहले नंबर तो मैं बता देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिए तो फिजिक्स मैथ्स के जो अर्थमेटिक का मैथ्स है और उसका फिजिक्स और मैथ्स जो टेक्निकल मतलब कि जीडी वाला, उनके क्वेश्चंस हो तो कैंडिडेट प्लीज़ शेयर करिएगा क्योंकि वो मुझे नहीं मिले। जीके इंग्लिश रीजनिंग का तो ठीक ठाक लेवल रहा है, ईजी रीजनिंग बिल्कुल ईजी है हर एक शिफ्ट में। और मैंने टेलीग्राम पे मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिलते रहे अभी से लेकर नाइट तक, जितने भी मिलेंगे रात में कल, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स शेयर करने वाला हूँ, लाइक जिनका भी कल एग्जाम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कितना कैसा क्या पेपर का लेवल रहा, आप कितना टारगेट करके जा सकते हो, कितना तक आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे अटैम्प्ट तो फुली करने क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए ये देखो, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे पर्सनली फॉरवर्ड कर दिए थे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला नंबर, आपको कल एग्जाम मान लो, कल है, अगले किसी भी दिन आपका एग्जाम है, डॉक्यूमेंट्स सही लेके जाना। एक बार फिर से रिवाइव करा देता हूँ, अपना एडमिट कार्ड कलर है फ्रंट एंड लास्ट। बहुत कैंडिडेट ने मैंने अपना यूजर नेम बताया, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। टेलीग्राम का यूजर नेम है अंशु ANSHU अंशु 2091, ठीक है। तो पहला नंबर तो जिन्हें क्वेश्चन पता हो वो यहाँ शेयर कर दो, ठीक है, जितने भी नहीं किए हो वो। और जिनको लाइक अभी आगे लाइक जिनका डाउट आ रहा हो आज अभी किसी भी टाइप का एग्जाम लेके, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हो, आज पूछ सकते हो। मैं जस्ट रिप्लाई नहीं करूंगा बट नाइट में आपको रिप्लाई, मॉर्निंग में जब आप उठोगे सो करके तो आपको रिप्लाई मिलेगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्जाम है। स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट लेके जाने, शेयर कर देता हूँ। ड्रेस आपको नीचे लोअर होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जिसमें जेब वगैरह ज़्यादा मत हो, ठीक है। जैसे आपने जॉकर वगैरह पहन लिया या फिर आपने मतलब कुछ भी ऐसा, लोअर सिंपल है, लोअर पहन कर ऊपर टी शर्ट पहन कर जाओ, हाफ तो ज़्यादा बेटर होगा। फुल स्लीव वाली पहन के जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी कोई हर एक सेंटर पे अलग अलग टाइप का सिनेरियो बनता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर, आप एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल की बात कर लेता हूँ, आज के तीनों शिफ्टों की रिव्यू की बात कर लेता हूँ। वैसे ओवरऑल ये मैंने कोई एग्जाम तो दिया नहीं कि एग्जाम देते हो तो भाई एक अलग टाइप का सिनेरियो होता है, जिसको क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल ईजी होता है, जिनको क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके लिए लेवल हार्ड होता है। बट कंपेरिजन टू लास्ट टाइम, क्योंकि आज मैंने कहीं पर भी नहीं देखा अपने वीडियोज़ के कॉमेंट में या फिर किसी भी वीडियोज़ के कॉमेंट में कि भैया पेपर हार्ड आया था, मतलब कि हार्ड के लिए नहीं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम जैसे बोलते थे कि जेई वालों की तरीके फिजिक्स आता है, नीट वालों की तरीके मतलब फिजिक्स आता, भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था फिजिक्स, आज कुछ ऐसा नहीं सुनने को मिला। और जितने क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ पे शेयर किए, इतने कोई डिफिकल्ट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फिजिक्स के और मैथ्स के फॉरवर्ड किया हर एक शिफ्ट के, आप देखोगे तो यहाँ पे डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा। मोस्टली कैंडिडेट ने ये भी बोला कि भैया वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, तो जिनका भी पेपर है ऐसा नहीं कि वन लाइनर, सब के सब ऐसे नहीं, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, 3 से 4 5 न्यूमेरिकल तक आ रहे हैं, ठीक है। किसी शिफ्ट में ज़्यादा हो जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 2-3 ही आ रहे हैं, ठीक है। वैसे 3 ही शिफ्ट हुई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें अनअकैडमी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर कर देता हूँ, फिर आके बात करते हैं, जाना मत। अब यहाँ पे एनडीए के लिए, एनडीए एयरफोर्स नेवी किसी के लिए भी आप अनअकैडमी पे क्लासेस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इंडिया के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। और बाकी किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप अपना कोड यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन D50 टाइम को सिलेक्ट करना होता है, कोड को अप्लाई करना होता है, ONLINE D50, इस कोड को अप्लाई करोगे, इससे आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी, वैसे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। कर लीजिएगा जिसे करना हो, अपकमिंग का प्रिपरेशन करो या फिर आपसे कोई गाइडेंस मांगता हो तो डेफिनेटली रिकमेंड कर दीजिएगा। आपके डाउट्स में सारी चीज़ें क्लियर करता रहता हूँ, कुछ जो समझ में ना आए तो बताना, फिर आपस बात कर लेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू उनका जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किए। अब जैसे यहाँ पे मान लो आईसीजी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस कुछ आप बताता हूँ। म्यांमार की मुद्राएं थी, उतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आपकी जिम्बाब्वे की मुद्रा पूछ लिया जाए, म्यांमार की थी, ठीक है। और माउंटबेटन घोषणा पत्र डेट 3 जून 1917 में लिख भी दिया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु पूछा था, इंग्लिश जी अगस्त का साइनोनिम पूछा था, क्लियर अप का फ्रेजर वाला था, एलसीएम में शेप से 2 क्वेश्चन थे, सेंटर ऑफ मास से 2 क्वेश्चन थे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा था, इंपीरियंट का एंटोनिम पूछा था। हाँ, पैसेज इस बार आ रहा है आपका, इस बार एग्जाम में पैसेज भी देखने को मिल रहा है। ये देखो सेकंड शिफ्ट में प्रोपेल का साइनोनिम था, ग्लोरी का एंटोनिम था। अब ग्लोरी वर्ड तो आप बहुत सुन, ग्लोरियस, दिस इज अ ग्लोरियस शॉट, क्रिकेट देखते होगे तो अच्छा एक पैसेज भी आ रहा है इस बार। ओजोन लेयर का डिप्लेशन सीएफसी से पूछा था क्वेश्चन, मतलब सीएफसी आंसर होगा। बल्ब में कौन सा गैस होती है, ठीक है, आर्गन आर्सेनिक एलिमेंट्स का था। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किए हैं।
तो आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पर, अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपने कुछ अभी नया नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको ये जरूर देख लेना है, मैंने स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ भेजी थी एक टेलीग्राम पे, आप जाके किसके गैलरी सेक्शन में चेक करोगे ना टेलीग्राम के गैलरी में, तो स्टैटिक का आपको एक पीडीएफ मिलेगा, तो स्टैटिक वाला ही देख लीजिएगा, क्योंकि जीके का उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ नहीं रहा है। मैथ्स के फार्मूले रिवाइव कर लेना, जो जीडी का पेपर देने जाने वाले हो ना, आपको मैथ्स के पूरे फार्मूले अच्छे से रिवाइव कर लेना है, क्योंकि मैथ्स उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा। मैथ्स के आज के फर्स्ट शिफ्ट का मैं बता देता हूँ, कैंडिडेट मतलब एक बिल्कुल दोस्त का मान लो था, ठीक है, वो बता रहा था भैया मैथ्स के मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल फार्मूले बेस्ड थे, मतलब देखो करो। बाकी कुछ ऐसे होते हैं कि देखने पे थोड़ा बार पिन चलाए काम हो जाता है, बाकी कुछ को सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इन एग्जाम्स में 30 मिनट में 50 मिनट में 50 क्वेश्चन ऐसे ही आप कर पाओगे, और जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह की होगी उनकी स्पीड भी होगी, तो उनको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी आपका कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में करिए। अब एक डाउट आपका आता है भैया कितना अटेम्प्ट तक एक ठीक ठाक हो सकता है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 75 to 80 तक अगर आपको करना है। मैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन को लेकर चलता हूँ, इनिशियल वाली बात नहीं करते, क्योंकि इनिशियल तो मान लो एक टाइम 60 नंबर गया था, लेकिन एक टाइम 72 नंबर भी गया था। मैं जनरल कैटेगरी की हमेशा बात करता हूँ, बाकी SC ST OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो भाई साहब कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन कैटेगरी पे अगर मैं जनरल कैटेगरी वाले कट ऑफ को अगर आप टच कर रहे हो तो फिर आपको फिर दिक्कत देने वाली बात ही नहीं, आपका तो पक्का है ना, तो ये चीज़ बन के आ जाती है। अब मान लो मैं कहता हूँ जनरल का कट ऑफ 80 जाता है, तो OBC का कट ऑफ लगभग 77 नंबर जाता है, वहीं पे EWS का कट ऑफ 75 नंबर जाता है, SC ST का कट ऑफ 70, ST का मान लो 72 जाएगा तो SC का आपका 70 नंबर जाता है, इतना कट ऑफ आपका जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करते हैं, तो मैं आपको SC हो ST हो या OBC हो भाई साहब 80 नंबर होंगे तो डेफिनेटली आपका इसमें तो आप आते ही हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो दिक्कत डाउट्स समस्या कमेंट में आज कर लो, बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल।